गुड मॉर्निंग भाई साहब। टाइम हो गया 5:20 और फाइनली हम निकल चुके हैं स्पीति सर्किट के लिए। और आज डेट है 31 मई 2026। तो स्पीति सर्किट कंप्लीट करने के दो रास्ते हैं। अगर जो आप शिमला से जाओगे तो मनाली की तरफ से आओगे, मनाली की तरफ से जाओगे तो शिमला की तरफ से आओगे। तो हम करेंगे शिमला की तरफ से जाना और मनाली की तरफ से आना। तो आज कोशिश करते हैं कि हम शिमला को क्रॉस कर लेते हैं और नारकंडा तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि अगर नारकंडा पहुंच गए तो फिर मौसम अच्छा हो जाएगा, गर्मी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आज दिल्ली में भी मौसम अच्छा है, क्योंकि कल रात को बारिश हुई थी, इस वजह से अच्छा मौसम चला हुआ है। तो लो जी भाई जी, सूरज निकलने लगा है और सूरज को निकलते हुए देखने का भी एक अलग मज़ा है। सुबह सुबह आप बाइक चला रहे हो और सूरज निकल रहा हो, वाह लाजवाब नज़ारा है। तो भी नारकंडा का जो रास्ता दिखा रखा है वो दिखा रखा 10 घंटे का। तो आराम से चलेंगे, रुकते रुकाते फ़ोटो वोटो उतारते, नाश्ता वास्ता करेंगे कहीं, और फिर देखते हैं कि 10 की बजाय 12 घंटे लग जाएंगे। लेकिन चलते आराम से चलते हैं, फिर जाके होटल में रेस्ट करेंगे। तो ये लेफ़्ट वाला जो रास्ता गया है ये गया है सोनीपत की तरफ से, और हम जाएंगे सीधा करनाल बाईपास। फिर वहाँ से लेंगे हम अपना अम्बाला की तरफ, फिर अम्बाला से सीधा अपना शिमला। और अभी फ़िलहाल जो है मौसम है अच्छा, थोड़ी सी अपनी ड्राइव निकाल लेते हैं। तो जी 100 किलोमीटर अपना हो गया कंप्लीट, और अभी टाइम हुआ है 6:55 और हम पहुंच गए हैं पानीपत के टोल टैक्स पे। अभी पानीपत का टोल टैक्स क्रॉस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो जी बाबू जी, फ़िलहाल निकलते हैं करनाल की तरफ से। मौसम आज अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर जो आप बाइक ड्राइव कर रहे हो तो पानी ज़रूर पीते रहो समय समय पे। मैं अपना ORS लेके आया हूँ, पानी में मिला रखा है, और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीता रहता हूँ। ORS से जो है थोड़ा सा डिहाइड्रेशन के चांस कम रहते हैं। तो जी बाबू जी, पानी पी लिया है। अभी फ़िलहाल ले लेते हैं थोड़ा सा पेट्रोल, क्योंकि फ़िलहाल 150 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। और अभी पेट्रोल पंप जो है वो थोड़ा सा मेन रोड पे ना आके थोड़ा सर्विस रोड पे है। तो कोई नहीं, अपने सर्विस रोड पे जाके पेट्रोल ले लेते हैं और फिर निकलते हैं। तो बाबू जी 150 किलोमीटर बाइक चलने के बाद पेट्रोल डला है अभी 500 रुपये का। तो लगभग बाइक की एवरेज आई है 30 किलोमीटर पर लीटर। तो जी आज का मौसम जो है वो तो सुबह से ही अच्छा रहा है, और मैंने एक टी-शर्ट डाल रखी है, और अभी फ़िलहाल जो है मुझे हल्की हल्की सी सर्दी महसूस होने लग गई है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं थोड़ी थोड़ी सर्दी आगे बढ़ ही रही है। तो बाबू जी पेट्रोल हो गया है फुल, और अभी निकलते हैं। और अभी फ़िलहाल जो है काजा के एक होटल में बात हुई थी, मैंने यही पूछा था कि जो काजा से जो मनाली वाला जो हाईवे है वो भी खुल गया, बाइक के लिए नहीं खुला। तो उन्होंने बताया कि भाई 4x4 के लिए तो पहले खुल गया था, लेकिन बाइक के लिए फ़िलहाल कल से ही खुला है। तो फिर आज हम निकल लिए हैं, क्योंकि अगर जो स्पीति सर्किट जा रहे हैं और फिर काजा से वापस आना पड़े तो फिर वो मज़ा तो है नहीं। अब जा ही रहे हैं तो फिर स्पीति सर्किट अपना पूरा कंप्लीट करके ही आएंगे। अगर काजा वाला रूट बंद होता तो फिर हमें काजा से ही रिटर्न होके आना पड़ता, तो उसमें मज़ा है नहीं। अभी जाएंगे तो अपना पूरा कंप्लीट करेंगे। तो पहले दिन नारकंडा, दूसरे दिन चिटकुल,
तीसरे दिन नागको, फिर काजा, फिर चंद्रताल, फिर अपना मंडी या फिर अपना दिल्ली। पूरा कंप्लीट करके ही आएंगे, मज़ा आएगा फर्स्ट क्लास। आप बने रहो साथ, चलते हैं पूरा स्पीति सर्किट कवर करते हैं। तो बाबूजी 4 घंटे हो गए हैं चले, सुबह 5 बजे निकले थे, अभी 9 बज गए हैं। तो 4 घंटे में हम पहुंचे हैं अम्बाड़ा। टोटल कंप्लीट करा है 150 किलोमीटर। ये लो जी, यहाँ से अभी पटियाला का रास्ता सीधा है और शिमला के लिए हमें थोड़ा सा लेफ्ट जाना पड़ेगा। ये जो धनुष बना हुआ, ये है अम्बाड़ा की पहचान। अम्बाड़ा तब जाना राइट, चंडीगढ़ लेफ्ट, और चंडीगढ़ वाले पे ही है शिमला। यहाँ से हम जाएंगे लेफ्ट। 4 घंटे में अम्बाड़ा पहुंच गए हैं। मस्त रोड मिला है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बढ़िया। 80-100 मस्त गाड़ी चला सकते हो आप। तो जी अभी एक लेते हैं थोड़ी देर के बाद चाय परांठे वाला ब्रेक, क्योंकि सुबह से अभी तक नाश्ता भी नहीं कर लिया है। मैं सोच रहा था कि नाश्ता कर लूँ, लेकिन मौसम इतना अच्छा था तो मैं सोच रहा था यार चल जितना चल सकता है उतना निकाल ले। तो धीरे धीरे करते करते 150 किलोमीटर आ गए, लेकिन अभी कर लेते हैं नाश्ते वाला ब्रेक। तो बाबूजी चंडीगढ़ कर लिया है क्रॉस, पिंजौर रह गया है यहाँ से सिर्फ 8 किलोमीटर, और मेरे सामने जो है वो पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए हैं। तो बाबूजी हम पहुंच गए हैं पिंजौर में, जो टोल टैक्स है वहाँ पर। अब इसको क्रॉस करते हैं। इस टोल टैक्स का नाम है माता चंडी मंदिर टोल टैक्स। तो बाबूजी हम जाएंगे वीआईपी रास्ते से, हमें भीड़ में नहीं घुसना है, हमारे लिए अलग से रास्ता है वीआईपी। तो जी शिमला रह गया है यहाँ से मात्र 90 किलोमीटर, और आज हम शिमला से आगे निकलते हैं, नारकंडा पहुँचते हैं। अभी टाइम हुआ 10:30। तो बाबूजी भूख लग गई है, नाश्ता करके चलते हैं। ब्रेकफास्ट आ गया है, चाय परांठा बटर में अचार के साथ। चलो जी चाय परांठे हो गए हैं, अब निकलते हैं। आधा घंटे का रेस्ट हो गया है। चलो जी फाइनली वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। हमारे सामने है हिमाचल के पहाड़, यहाँ से सोलन 42, शिमला 89। अब 6 दिन तक ये पहाड़ हमारे साथ ही रहेंगे, जहाँ जहाँ हम जाएंगे पहाड़ों में ही रहेंगे। तो जब भी टाइम हुआ है 11 बजे है अभी, और अभी शिमला रह गया है 89 किलोमीटर, तो लगभग 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे शिमला। जैसे जैसे शिमला की तरफ जा रहे हैं हल्की हल्की सर्दी बढ़ने लग गई है, और ग्लव्स के अंदर भी हल्की हल्की सर्दी लग रही है। ये देखो जी, एक भाई साइकिल से जा रहे हैं, भाई इनकी भी हिम्मत है, साइकिल से वो भी पहाड़ों में, ग्रेट। तो बाबूजी आज है संडे, और जितने लोग भी शिमला गए होंगे वो होंगे रिटर्न में भी। और मेरे राइट साइड की तरफ आप ट्रैफिक देखो, और मेरे वाला रोड देखो, बिल्कुल खाली पड़ा है, और उस तरफ जाम लगा पड़ा है। क्योंकि ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि भाई संडे को का दिन है तो मंडे को अपना घर पहुंच जाए और ऑफिस ज्वाइन कर लें। तो भाई जी अभी लगने लगी सर्दी, और एक बार बाइक रोक के, और टॉप बॉक्स में जैकेट रखी है, जैकेट पहननी पड़ेगी। तो बाबू जी अभी हम पहुंच गए शिमला, अभी शिमला क्रॉस कर रहे हैं, और नारकंडा जाने के लिए बाईपास बना हुआ था, तो हमें मेन सिटी के अंदर जाने की जरूरत पड़ी नहीं है। अभी नारकंडा के लिए अलग से रोड था।
और अभी जो मेरे राइट साइड में है ये है शिमला रेलवे स्टेशन। तो बाबूजी 3 बज गए हैं और सुबह 5 बजे हम निकले थे दिल्ली से, तो लगभग 10 घंटे में हम शिमला पहुंचे हैं। तो भाई कुफरी रह गया है सिर्फ 5 किलोमीटर, और कुफरी के जैसे नज़दीक हम पहुंच रहे हैं ये दोनों तरफ याक दिखने स्टार्ट हो गए हैं। फ़ोटो उतारने के लिए 50 रुपये ले रहे हैं फ़ोटो उतारने का। ₹400 का आएगा, 400 का आएगा। तो बाबूजी पेट्रोल हो गया है फुल। अभी नारकंडा यहाँ से रह गया है 1 घंटे का रास्ता। अभी यहाँ से सीधा निकलते हैं नारकंडा, और नारकंडा में ही मिलते हैं। तो बाबूजी एक समस्या है जो भी अभी आई है मेरे सामने, वो मैं बताना चाहूँगा। अगर आप गोप्रो कैरी कर रहे हो और उसको हेलमेट पे लगाते हो, तो जो ये अपना जो ये माउंट होते हैं ये टूटते हैं रास्ते में। देखो अभी ये एक मेरा छोटे वाला ये टूट गया, 1-2 पहले भी टूटे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इनको थोड़ा सा 1-2 एक्स्ट्रा कैरी करके चलो। कभी ये जे माउंट टूट जाता है, कभी कुछ और टूट जाता है, तो अगर जो एक्स्ट्रा होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जी बाबूजी नारकंडा रह गया है सिर्फ 15 किलोमीटर, और ये जो मेरे सामने जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये सेब की खेती है। ये सेब को कवर करके रखते हैं ताकि अगर जो बारिश आए तो बारिश में कभी कभी ओले गिरते हैं, तो अगर जो ओले गिरेंगे तो वो सेब की खेती को ख़राब करेंगे, उसका जो फूल होगा उसको गिरा देंगे। इस वजह से उसको कवर करके रखते हैं। तो बाबूजी जब से कुफरी क्रॉस करा है 2 चीज़ सबसे ज़्यादा दिख रही है। एक तो नेचुरल हनी और एक एप्पल की खेती। ये लो जी, ये रहा नेचुरल हनी। अब एक बार थोड़ा नज़दीक जाके दिखाता हूँ। ये देखो जी, ये है नेचुरल हनी। इनकी मधुमक्खियाँ भी यहीं होती हैं और यहीं पर इनका शहद होता है, और यहीं पर ही ये अपना बोतल में भर के यहीं बेचते हैं। तो बाबूजी अभी मिलेंगे नारकंडा। नारकंडा में आज स्टे करते हैं, अभी शाम हो गई है, अभी रुकते हैं नारकंडा। तो बाबूजी फाइनली 410 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए हैं नारकंडा। ये अपनी बाइक है, ये अपना होटल है। होटल का नाम है हट्टू वैली सनशाइन होम स्टे। 1200 रुपये इसका रूम है, जिसमें कि कोई भी फूड इंक्लूड नहीं। तो जी ये अपना रूम है, इसमें जो है ये अपना बेड हो गया। ये इसका बाथरूम देख लीजिए, साफ सुथरा बाथरूम है बिल्कुल।